आपको दिखाते हैं वो खबर जो लगातार इस समय बनी हुई है, ब्रेकिंग न्यूज। यानी ये वो तस्वीरें जो लगातार दक्षिणी इजराइल की तरफ से आ रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि कैसे भारी तबाही मची है साउथ इजराइल के उन इलाकों में जहां पर ईरान की तरफ से बड़े अटैक्स किए गए हैं। और देखिए लगातार गाड़ियों को भी और इमारतों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये ईरान के मिसाइल अटैक के बाद की तस्वीरें हैं। दक्षिणी इजराइल में मची तबाही की तस्वीरें हैं। गाड़ियां जल रही हैं, इमारतें धुआं धुआं हो गए हैं। ईरान को कमतर आंकना गलत फहमी होगी, ये ईरान शुरुआत से कहता रहा था और ये उस बात का प्रमाण है कि वो आयरन डोम को आराम से चकमा दे रहा है। जो काम हमास या हिजबुल्लाह नहीं कर पा रहा था वो ईरान कर सकता है। ईरान की क्षमता पर किसी को शक भी नहीं था, लेकिन अब वो दिख भी रहा है और इजराइल को इसकी क्षति अब भुगतनी पड़ रही है। इसकी जो है क्षति वो महसूस कर पा रहा है जब गाड़ियां चल रही है और उसके आम नागरिक अब डरे हुए हैं। क्या ये युद्ध अब लंबा खींच सकता है या इजराइल खींच सकता है अगर अमेरिका नहीं आता है? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और लगातार ये सवाल इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि अगर अमेरिका आ भी गया तो ईरान के अटैक इससे ज्यादा विध्वंसक होंगे। तो इजराइल और ईरान के बीच में सीधा टकराव इस समय अपने भीषण दौर से गुजर रहा है और कुछ देर पहले ही ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। जी हां, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव है, लेकिन फिर भी युद्ध लंबा खींचा तो इजराइल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि ईरान की मिसाइलें उसके शहरों पर, अस्पतालों पर, स्टॉक मार्केट पर और अन्य सैन्य ठिकानों पर लगातार निशाना बना रही है और उसमें कामयाब भी हो रही है। इसके बावजूद बिल्कुल और इसके बावजूद राजीव लगातार ये अटैक और ज्यादा विध्वंसक होते जा रहे हैं। जो सबसे क्रूशल जगह है उनको टारगेट कर रहा है इजराइल और ईरान भी वही कर रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक युद्ध में उतरने का फैसला नहीं किया। 2 हफ्तों का उन्होंने समय ले लिया और व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप 2 हफ्ते के बाद कोई फैसला करेंगे। जी आपको बताते हैं कि ट्रंप की हिचक के पीछे की बड़ी वजह क्या क्या है और वो क्यों लगातार पीछे हट रहे हैं। तो इसके पीछे की बड़ी वजह, सबसे पहली बड़ी वजह है रूस और चीन खाड़ी देशों का दबाव जो लगातार बन रहा है और क्षेत्रीय तबाही, तेल संकट का भी डर अमेरिका को है। बिल्कुल, देखिए लगातार हम आपको वो बड़े कारण बता रहे हैं जो अमेरिका के पीछे हटने का सबसे बड़ा कारण, यानी जंग में क्यों पीछे हट रहा है लगातार है। रूस, चीन समेत खाड़ी देशों के खिलाफ क्षेत्रीय तबाही और तेल संकट का डर, यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर नहीं कूदना चाह रहा, क्योंकि अगर कूदा तो निश्चित तौर पर यह समस्या दुनिया भर के सामने खड़ी हो जाएगी। राजीव, बिल्कुल, चीन रूस लगातार जो है वॉशिंगटन से भी कह रहे हैं कि भाई वो युद्ध में अगर कूदा तो पूरे मध्य पूर्व में जंग छिड़ सकती है। और रूस और चीन के अलावा अमेरिका के जो सहयोगी मिस्र है, कतर है, सऊदी अरब जैसे जो खाड़ी देश भी हैं वो भी नहीं चाहते कि अमेरिका सीधा सीधा इस युद्ध में शामिल हो। जहां इजराइल के एक तरफा हमले से ट्रंप असहज महसूस कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर फिर ये युद्ध जो है दुनिया भर के मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा संकट तेल का होगा। तेल का संकट देखने को मिलेगा। दुनिया भर के जो शेयर मार्केट है उन पर असर दिखने भी लगा है। अब इजराइल ने अमेरिका को साथ में लिए बगैर ईरान पर हमला कर दिया, जिसने ट्रंप प्रशासन को असहज की स्थिति में ला दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिए साथ के, लेकिन अभी तक मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया। जी हां, बिल्कुल, मिलिट्री सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर लगातार अगर ऐसा हुआ कि ये युद्ध बढ़ा तो फिर मिलिट्री सपोर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और तीसरी बड़ी वजह क्या है, ईरान की जवाबी हमले की ताकत, मिसाइल ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों को भी खतरा है। यानी ईरान की जो ताकत है, बैलिस्टिक मिसाइल हो, ड्रोन हो, उससे ना सिर्फ इजराइल के अंदर बल्कि अमेरिका में भी बहुत ज्यादा डर है। राजीव, बिल्कुल, और ईरान ने इजराइल के शहरों पर अपनी शक्ति दिखाई है। ईरान की मिसाइलें, ईरान के ड्रोन मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर भी तबाही मचा सकते हैं और ट्रंप इस नुकसान को झेलने से बचना चाहते हैं। बिल्कुल, और चौथी वजह भी बता देते हैं, संसद और ट्रंप की टीम में मतभेद है। यानी लगातार डेमोक्रेट्स बोले हैं कि ट्रंप को कोई अधिकार इसको लेकर नहीं है। यानी अब डोमेस्टिकली भी ट्रंप लगातार घिरते जा रहे हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स उनकी ऐसा उनको करने नहीं दे रही है। राजीव, वो साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई ट्रंप के पास इस तरह का अधिकार नहीं है कि वो सीधा इस तरह से जंग में पूरे देश को झोंकने, वॉर पावर्स एक्ट का हवाला देकर उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि पहले संसद की मंजूरी ले लीजिए, उसके बाद ही आप कोई फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए पांचवी वजह भी बता देते हैं, अमेरिका फर्स्ट की नीति के खिलाफ जनता के बीच जंग के खिलाफ माहौल है। यानी अमेरिका फर्स्ट की नीति लगातार डोनाल्ड ट्रंप जिसकी बात करते आए हैं, अगर वो आगे सर्वोपरि रहती है तो फिर अमेरिका को कूदने की जरूरत क्या है।